एपिसोड 4 की शुरुआत में पार्क को देखते हो जीवन को घर छोड़ने आया होता है। पार्क इसको कैंडी देकर बोलता है कि इसको खाया करो, इससे मन अच्छा रहेगा। ऐसा इसको जीवन ने ही एक बार कहा था। अगले दिन जिहा रेडी हो रही होती क्योंकि मोम डैड ने मैसेज करके परेशान कर दिया होता है कि जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को लेकर हमारे घर पर आओ मिलवाने के लिए। और जीवन ने ये रायता फैलाया होता है, इसलिए जीवन को ही अब जाना पड़ेगा बॉयफ्रेंड बनकर। जीवन जाना तो नहीं चाहती पर कोई ऑप्शन नहीं होता है। डिसाइड किया जाता है कि वहाँ पर बैठकर मोम डैड को सच्चाई बता दी जाएगी और दोनों बहनें घर पहुंच गई होती है। मोम ने घर को बहुत अच्छे से सजाया होता, पूरी तैयारी की होती है। दोनों बहनें हैरान। जीवन को देख के मोम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और इसको खाने के टेबल पर लेकर आती है। खाना इतना सारा और इतना अच्छा अच्छा होता है कि दोनों बहनों ने आज तक अपने घर में ऐसा कुछ कभी देखा ही नहीं था। मोम बहुत एक्साइटेड होती है। दोनों बहनें चुप है, हिम्मत ही नहीं हो रही सच बताने की। मोम ने कहा कि मैं बस थोड़ा सा खाना बना पाई, मुझे माफ़ कर देना, हम तो रोज़ घर में यहीं खाते सिंपल खाना। दोनों बहनें हैरान होती है, सोच रही तेरे शर्म करो, कितना झूठ बोलोगे, ऐसा खाना तो आज तक नहीं बना हमारे घर पर कभी। और बोलती है कि रोज खाते हम लोग ऐसा। माता पिता ने फिर अच्छे से केयर किया इनका। जीवन बोलती है कि मेरे पेरेंट्स तो कभी इतना अच्छा खाना खिलाते ही नहीं थे मुझे। मोम ने ठूस ठूस कर इसको खिलाया। जीवन को ऐसे खाते हुए देखकर मोम ने कहा कि मेरी बेटी जीवन भी भुक्कड़ है, ऐसे ही खाती है वो भी। तुम तो मिले होगे ना उससे, वो घर पर ही रहती होगी। डैड ने कहा कि कॉल कर लो, जीवन भी यहाँ पर आ जाएगी। अब जिया डर गई होती है, रोकते हुए बोलती है रुक जाओ, उसको मत बुलाओ यहाँ पर। मोम बोलती है अरे बुला लो, उसको भी तो अपने प्यारे जीजू से मिलने का हक है ना, मिलवा दो। जीवन घबराई बैठी होती है कि बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। और मुंह का खाना डैड के ऊपर फेंक देती है गलती से। या पार्क अपनी मोम से माफी मांग रहा होता है क्योंकि कल रात को जो इसने शराब पीने के बाद कांड किया था, उसके बाद मोम बहुत ज्यादा उदास होती है। डैड ने भी कोशिश की लेकिन मोम ने इनका सर फोड़ दिया होता मारकर। दूसरी तरफ जीवन ने अपने डैड से माफी मांगी कि प्लीज अंकल मुझे माफ कर दो, और अपने डैड के फोन पर अपनी फोटो देखकर वॉलपेपर पर काफी इमोशनल हो गई होती है। इसको काफी अजीब लग रहा होता है कि मैं अपने डैड से क्यों झूठ बोल रही हूँ, क्यों चीट कर रही हूँ। मोम इधर पूरी तैयारी में होती है न्यू न्यू चीजें निकाल कर अपने दामाद को इम्प्रेस करने की, और इसी बीच उनका पैर फिसलता है और नीचे गिरने वाली होती है कि जीवन उनको पकड़ लेती है और चिल्लाने लग जाती है कि मैंने कितनी बार कहा है आपको कि टेबल पर मत चढ़ा करो और सामान को नीचे रखा करो। और पूरा माहौल साइलेंट हो गया होता है, मतलब दोनों लड़कियां पकड़ी गई होती है। मॉम को तो शौक लग गया होता है, हिल तक नहीं पा रही हैं। बाद में जीवन से बात करती समझाती हैं। जीवन भी बोलती है कि ठीक हो जाऊंगी मैं, आप टेंशन मत लो। लेकिन जी हाँ जानती है मोम बहुत ज़्यादा सैड है, और मोम एक ओल्ड मैन से मिलने आती है और उनको सब कुछ बताती है। ये कौन है ये मेरे साथ बाद में पता चलता है। दोनों लड़कियां वापस घर आ गई होती है। जीवन को लड़का बने 2 से 3 वीक बीत चुके होते हैं। घर पे पड़ा रहता है पूरे दिन, मतलब पड़ी रहती है, जॉब नहीं करती है। लेकिन जॉब करने के लिए इसको आईडी चाहिए होगी, अब वो कहाँ से लाएगी। तो पार्क को कॉल करती है, बोलती है कहाँ हो तो, मुझे घर से बाहर निकलना है, कॉलेज आना है। पार्क बोला कॉलेज क्या करोगे आकर, घर पर रहो जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हो। मैं कॉलेज में हूँ और असाइनमेंट बना रहा हूँ। तभी पीछे से मिंजू चिल्लाती है पार्क कहाँ चले गए, आ जाओ। और पार्क फोन कट करके मिंजू के पास भाग जाता है। यहाँ बॉस आज फिर से योंगसू के साथ होती है, लेकिन आज लेट आया योंगसू क्योंकि क्लास काफी लंबी थी और बस में धक्के खा के आने पड़े इसको। बॉस बोलती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें कार दिला सकती हूँ जिसमें तुम बैठकर घूम सकते हो। अगले दिन जून घर पे अच्छा खाना लेकर बैठी होती है जो कि मोम ने भेजा बनाकर, क्योंकि इसने पार्क एंड मिन को खाने पर बुलाया होता है। एरी भी आई होती है जो पार्क के फ्रेंड मिन को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। फिर दोनों जल्दी जल्दी घर में से सारी वो चीजें हटा देती है जिससे कि शक पैदा हो जाए मिन को कि आखिर ये लड़का है कि लड़की है। कुछ देर बाद दोनों लड़के घर पर आते हैं। मिन तो खुशी में जीवन को हक कर लेता है। पार्क इसको जल्दी से अलग करता है और जीवन के हेयर से क्लिप निकाल देता है क्योंकि अब लड़की है तो उसको आदत है क्लिप लगाने की। फिर सब खाना खाने लग जाते हैं। मिन बहुत खुश होता है क्योंकि खाना इसकी पसंद का था और कहता है कि मुझे तो बहुत मजा आया। एरी आ गई होती है और खुशी से जीवन ने हक कर लिया इसको। अब एरी किसी लड़के की बॉडी से टच होकर पूरी लाल हो गई होती है शर्म से। फिर चारों मिलकर खाना खाने लग जाते हैं। एरी ने बहुत ड्रिंक कर लिया होता है और जीवन को लड़के जैसे ट्रीट करने लग गई होती है, बहकी बहकी बातें करती है। मिन खुद नशे में होता है और इसी बीच जीवन के कपड़ों पर केचप गिर जाता है। जल्दी से साफ करने जाती है और तभी एरी इसके पीछे से आ जाती है और जीवन को शर्टलेस देखकर पूरी लाल हो गई होती है। इसको होश उड़ गए होते हैं शर्म से, पागल हो गई है, कहती है हॉट लड़का देख लिया आज तो मैंने। तभी पार्क आ गया होता है। इसी लाल टमाटर जैसी एरी को देख के शक होने लग जाता है कि दोनों आखिरकार ही नीचे कर क्या रही थी। फिर सब छत पर आगे होते बातें करने लगे, लेकिन अब घर जाने का टाइम हो रहा होता है। तभी मिन को किसी लड़की की कॉल आती है और यहाँ पता चलता है कि मिन एक प्ले बॉय है जो कि हर एक नई लड़की के साथ टाइम बिताता है। एरी को तभी वो पसंद नहीं, वो जीवन को भी वार्न करती है कि पार्क को बोलो कि उससे दोस्ती तोड़ दे वरना पार्क भी उसके जैसा ही हो जाएगा।
पर जीवन को पार्क पर पूरा ट्रस्ट है कि वो गलत कभी नहीं कर सकता। और तभी पार्क आकर बोला कि चलो एरी घर चलते हैं, मैं तुम्हें जाते हुए रास्ते में छोड़ दूंगा। जीवन बोलती है नहीं नहीं, एरी और मैं आज नाइट स्पेंड करेंगे। जीवन ने तो जस्ट लड़की की तरह बोला होता है, लेकिन जो ये वर्ड था, ये एरी और पार्क को कुछ गलत समझ आ गया होता है। एरी के तो मन में लड्डू फूटने लग गए होते हैं, आज तो मजा आएगा रात को। और पार्क ने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन ऊपर ऊपर से अंदर से डरा होता है, सोच रहा होता है कहीं आज रात को उन दोनों ने वो सब कर लिया तो। डर के बाहर आया होता है, काफी टेंशन में होता है क्या करूं, लेकिन चुपचाप घर चला जाता है। घर पे जीवन ने दोनों के लिए बेड लगा दिया होता है। एरी ऐसे शर्मा रही होती है जैसे इसकी फर्स्ट नाइट है, और वो भी किसी लड़के के साथ। बोलती है मैं सो रही हूँ। पर जीवन ने कहा क्यों, तुम इतनी जल्दी क्यों सो रही हो, हम तो हमेशा लेट नाइट टॉक करते हैं ना, आज सोने क्यों जा रही हो तुम। और जीवन बातें करते करते इसके बहुत करीब आ गई होती है। एरी की हालत खराब हो जाती है, पसीने में भीग गई होती है। जीवन इसको नॉर्मल लड़कियों जैसे ट्रीट कर रही होती है और खुद को भी लड़की ही समझ रही है, लेकिन एरी के लिए सामने एक हैंडसम और हॉट लड़का है, वो उस तरह से ट्रीट कर रही होती है, तभी इसकी इतनी बुरी हालत हो गई है। यहाँ जीहा को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड की फ्यूडल में आई होती है। यहाँ इसको योंगसू दिख जाता है गलती से, जो सिगरेट के लिए इससे लाइटर मांग रहा होता है और कहता है अरे तुम तो मेरी क्लासमेट हो ना, मुझे याद हो, तुम वैसी की वैसी दिखती हो सेम। और फिर हमें एक फ्लैशबैक आता है। योंगसू स्कूल के दिनों में बहुत ही हैंडसम हुआ करता था, स्कूल की लड़कियां पागल थी इसके पीछे, पर ये जीहाई को मनी मन बहुत पसंद करता था। और अब देख लो कैसा बड़े बड़े बाल लेके गंदा सा बन के घूमता है। और मैं गारंटी देता हूँ कि कहीं ना कहीं ड्रामे में इसका ग्लो अप होगा, इसके बाल भी कटेंगे और फिर ये हैंडसम सा भी बन के आएगा, देखना है। खैर जीहाई बोलती है कि तुम अभी भी हैंडसम हो पहले के जैसे। योंगसू ने पूछा यहाँ पर क्यों आई हो। जीहाई बताती है कि एक फ्रेंड के फ्यूनरल में आई थी, फिर घर आ गई होती। जीवन को सब बताने लगी। जीवन हैरान होती, क्या तुमने अपने स्कूल के प्यार को देखा इतने दिनों बाद और सिगरेट पीकर वापस आ गई। जीहाई बोलते नहीं नहीं, हमने बहुत सारी बातें भी की ना। और फिर हम इनकी बातें देखते हैं। दोनों ने एक दूसरे के बारे में पूछा क्या करते हो क्या करती हो, और बस घर चले गए थे। जीहा ने तो नंबर तक नहीं लिया उसका। एरी को तो बहुत हंसी आ रही होती है कि तुम तो मतलब नंबर तो ले लेती कम से कम उसका। फिर जीवन एरी बर्तन धोने लग जाती है। जीवन ने इसको एप्रन पहनाया तो एरी फिर से लाल हो गई होती है। इसकी तो अलग ही रोमांटिक दुनिया चल रही है, अपनी फ्रेंड के लिए फीलिंग आ गई होती है इसके अंदर, जो कि एक लड़की है अंदर से, ऊपर से लड़का है। जीहा बोलती है कि अरे ये क्या हो रहा है। एरी का मुंह लाल देखकर बोलती है कि मेरे को पता है कि तुम क्या फील कर रही हो, क्योंकि ये खुद अपने बहन के लिए ऐसा फील करती थी थोड़े दिन पहले। अगले दिन कॉलेज में देखते जीवन पार्क के लिए खाना लेकर आई होती है, पर पार्क तो मिंजू के साथ खा रहा होता है। बेचारी जीवन अपना खाना छुपा लेती है। मिंजू बोलती है कि अरे तुम वही हो ना जो पार्टी में आए थे उस दिन। जीवन बोलती है हाँ मैं ही हूँ, और भागने लग जाती है, लेकिन पार्क ने रोका और इसका खाना खाया। खाने के बाद पार्क एंड मिंजू ने प्रोजेक्ट जो बनाया होता है उसकी फोटोशूट करवाई जाती है, बहुत सारे फोनर्स भी आए होते हैं। और ये देख के जीवन को काफ़ी बुरा लगता है, डिप्रेस्ड हो जाती है कि देखो ये लोग अपनी लाइफ में कितना अच्छा अच्छा कर रहे हैं, और मुझे देखो मैं लड़का बनकर बैठी हुई हूँ और खाना पका रही हूँ, मैं कब तक घर में ऐसे कैद रहूंगी। फोटोशूट के बाद सभी पार्टी करने जाते हैं, जहाँ पार्क बेहोश हो गया होता है। जल्दी से हॉस्पिटल लाया जाता है। ठीक है ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पी ज़्यादा लिया था इसने। पार्क की मोम आ गई होती है और जीवन पर चिल्लाने लग जाती है कि तू वही है ना जो उस दिन दारू पिलाकर मेरे बेटे को घर पर लाया था, वही है ना तू। और आज लेके क्या तूने इसको बेहोश कर दिया, क्या किया तूने इसके साथ, बता कौन है तू। मिंजू बोलती है अरे नहीं नहीं, इसको तो मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर। नर्स बोलते कि आप पार्क की गर्लफ्रेंड हो ना, थोड़ा धीरे बोलो। बस मिंजू का पीछे हटने वाली थी, बोल देते कि हाँ 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 मैं पार्क की गर्लफ्रेंड हूँ। मोम तो खुश हो गई होती कि बहू रानी मिल गई, वो भी इतनी सुंदर। कहती आना किसी दिन घर पर, तुम्हें खाना खिलाऊंगी मैं। लेकिन जून बोलता है यानी बोलती है कि झूठ मत बोलो, तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो, उसकी गर्लफ्रेंड कोई और है। मिंजू बोलती होगी कोई भी, लेकिन कुछ दिन बाद तो मैं ही बन जाऊंगी। और जून बेचारी बहुत ही सैड हो जाती है और गुस्से में चिल्ला देती है कि मैं हूँ पार्क की गर्लफ्रेंड। और यहाँ पर सबके होश उड़ गए होते हैं, पार्क को भी होश आ गया होता है। अब इसके बाद क्या होगा वो हमें अगले एपिसोड में दिखाया गया है। उसको देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।